हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम स्टडी करेंगे मेडुलम कांस्टेंट के बारे में। मेडुलम कांस्टेंट क्या होता है उसके बारे में, फिर इसका जो एग्ज़ाम्पल है हम देखेंगे NaCl क्रिस्टल का 1D में, 2D में और 3D में, तीनों में। सो स्टार्ट करते हैं मेडुलम कांस्टेंट। मेडुलम कांस्टेंट का यूज़ जो होता है वो होता है किसी भी क्रिस्टल में एक सिंगल पॉइंट पर या सिंगल आयन पर पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, सो मेडुलम कांस्टेंट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइनिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल ईच आयंस इन अ क्रिस्टल बाय अप्रोक्सीमेटिंग द आयन बाय पॉइंट चार्ज। तो मेडुलम कांस्टेंट का जो यूज़ किया जाता है वो किसी भी एक क्रिस्टल में सिंगल आयन पर पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसे हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। देखो NaCl का हमने क्रिस्टल लिया है जो है 1D में हमने NaCl ले लिया। ठीक है, अब ये हमारा Na, कोई भी एक ले लो इसमें, तो ये ले लेते हम Na। ठीक है, अब इसमें जो हमने मेज़र किया Re। अब देखो Na के साइड में क्या है Cl, इस तरफ क्या है Cl। Na इधर माइनस है, Na प्लस है, इधर भी माइनस, तो माइनस 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 प्लस क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस के बीच में हमेशा होता है अट्रैक्शन। Na Cl से अट्रैक्ट होगा, यहाँ पे भी Cl से अट्रैक्ट होगा। वो अट्रैक्शन में जो इन NaCl का जो ये माइनस प्लस का जो अट्रैक्शन हो रहा है, इसी की वजह से हमारा जो साइन आएगा वो आएगा यहाँ पर माइनस। ठीक है, अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। तो 2e² 4πε0, और ये क्या है डिस्टेंस हमारा, इधर भी Re और इधर भी Re, तो क्या लिख देंगे हम Re। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी इसके लिए Re। नेक्स्ट सबसे पहले हमने निकाला Cl के लिए, आप Na के लिए निकालेंगे। यहाँ पे Na प्लस है, ये भी Na प्लस है और ये भी Na प्लस है, तो प्लस प्लस के बीच में क्या होता है रिपल्सन। तो रिपल्सन के लिए क्या आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, वही आएगा 2e² 4πε0। अब देखो यहाँ के लिए Re था, यहाँ के लिए Re। ठीक है, अब यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2Re, यहाँ पे जाएगा तो क्या जाएगा 2Re, तो क्या आ गया 2Re। आगे अगर यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा 3Re, फिर आगे जाएगा 4Re, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। अब नेक्स्ट हम ये देखेंगे Cl के लिए। सबसे पहले हमने ये वाला क्लोरीन के लिए देखा, ठीक है, इन दोनों को। फिर हमने देखा Na और Na। अब हम देखेंगे क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्या है हमारा माइनस और प्लस, क्या साइन आएगा हमारा माइनस का आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है माइनस 2e² 4πε0 3Re। अब हमने इन सबको क्या लिख दिया, एक साथ लिख दिया है। ठीक है, एक साथ लिखने के बाद 2e² 4πε0 Re प्लस 2e² 4πε0 2Re, और यहाँ पे 3Re। अब ये वाला तो हमारा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, और Re भी हमारा कॉमन आ रहा है। बचा क्या हमारा 1/2 1/3, इस तरह से बचा। आगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4। सो नेक्स्ट ये हमारा कॉमन आ गया, Re भी कॉमन 1/2 1/3 1/4 डैश डैश डैश। ठीक है, ये वाला जो हमारा होता है ये क्या होता है log 2 के लिए होता है। देखो ये वाला x² 2 x³ 2 माइनस प्लस ऐसे चलता रहता है, तो ये क्या जाएगा हमारा ln2। अब यहाँ पे देखो ये 2 से क्या हो जाएगा, इधर ले लेते हैं हम 2 को, 2ln2 ले लिया हमने इधर, और इसको हमने क्या मान लिया अल्फ़ा यहाँ पर क्या हो गया मेडुलम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो e² 4πε0 Re, तो ये आ गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी 1D NaCl के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम ये हमने देखा 1D में, अब हम देखते हैं 2D में। वही क्रिस्टल हमने NaCl का लिया है। अब देखो यहाँ पे हमने बना दिया एक 2D स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर हम कोई भी एक Na ले लो इनमें से, जैसे कि अगर ये Na ले लेते हैं तो एक Na से दूसरे Na के पर अगर हम देखते हैं तो हमारा जो Re का निकालते हैं तो हमारा आता है √2Re। लेकिन वही जब अगर हम Na और Cl के बीच में निकालते हैं तो हमारा आता है ओनली फॉर Re। ठीक है, तो यही लेंगे पोटेंशियल एनर्जी के लिए। यहाँ पर 4e², यहाँ पे 1D के लिए था तो हमने क्या निकाला था 2e², यहाँ पे हमारा क्या हो गया 4 आ गया, क्योंकि 2D में निकाल रहे हैं। तो 4e² 4πε0 Re, वही सेम। नेक्स्ट अब इस वाले के लिए निकाला है तो इससे आगे वाले के लिए निकालेंगे। पहले Na के लिए निकाल लिया,
अब Cl के लिए निकाल लेंगे, फिर Na के लिए, फिर Cl के लिए, वही सेम वही प्रोसेस चलेगा। तो नेक्स्ट नियरेस्ट आयन के लिए निकालेंगे, क्या आएगा, वही 4e² एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अब यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये हमने निकाला था सबसे पहले, हम गए थे Na से Cl, हमारा क्या आया Re, हमारा क्या आया Re। अब हम गए Na से Na+ के पास, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, √2Re। ये वाला माइनस क्यों आया, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या होगा, अट्रैक्शन। लेकिन ये प्लस पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा, रिपल्सन। तो क्या आएगा हमारा माइनस, यहाँ पे हमारा प्लस आया और यहाँ पर हमारा माइनस आया और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, ठीक है। अब उससे नेक्स्ट अगर हम निकालेंगे, देखो सबसे पहले हमने निकाला क्लोरीन के लिए, तो हमारा Re आया। अब हमने निकाला √2Re, हमारा आया Na के लिए। अब पहले Cl के लिए निकाल लिया, फिर Na के निकाल लिया, अब दोबारा किसके लिए निकालेंगे, Cl के लिए, तो फिर क्या आ जाएगा 2Re। फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे, Na के लिए, फिर दोबारा दोबारा Cl के लिए निकालेंगे तो 3Re, फिर दोबारा निकालेंगे 4Re, और ये भी इसी तरह से बढ़ते चले जाएंगे। तो वही होगा सेम, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर हम नेक्स्ट के लिए निकालेंगे तो वही 2Re, ये क्लोरीन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमने निकाल लिया ये। अब वही ले लो 4e², लेकिन यहाँ है 8। तो अगर हम देखेंगे तो e² 4πε0Re, ये हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन, ये हमारा कॉमन आ गया, ये हमारी बच गया। अब ये वाला जो है इसको हमने क्या मान लिया, अल्फ़ा m भी लिख सकते हैं, m यहाँ पर रिप्रेजेंट करें मैडुलन कांस्टेंट को। यहाँ पे हमने अल्फ़ा लिखा है सीधा, यहाँ पर भी हम m लिख सकते हैं मैडुलन कांस्टेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया u = e² 4πε0Re, और ये आ गया अल्फ़ा m हमारा क्या है, ये वही लिखा है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 2D NaCl के लिए, ठीक है। अब हम NaCl 3D में भी एक बार निकाल के देखते हैं। तो अब 3D के लिए, 3D में आ गई हमारी ये स्ट्रक्चर, ठीक है। अब Na से इधर चलेंगे क्लोरीन तो Re, वही सेम है, Na से फिर इधर चलेंगे तो भी Re, ठीक है। अब ये हम क्या, एक अगर Na के ऊपर देखते हैं, 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन, ऐसे ही अगर नीचे होगा तो भी सेम होगा, 1 क्लोरीन और 2 क्लोरीन और 3, नीचे भी 6, मतलब टोटल कितने, नीचे भी 3 और ऊपर भी 3, टोटल कितने हो जाएंगे 6। तो ये क्या आ गया 6e² 4πε0Re। लेकिन आप सबसे पहले हम क्लोरीन के लिए निकाल रहे हैं, तो प्लस माइनस क्या होगा, अट्रैक्शन, साइन कौन सा आएगा, माइनस का। और अगर हम Na के लिए निकालेंगे तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। वही आ गया, ये Na+ के लिए निकाल लिया, हमारी ये वाली एक वो बन गई। इससे हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया हमने, e² 4πε0, ये हमारा ये कॉमन ले लिया तो ये आ गया। और इस सबको हमने क्या मान लिया, अल्फ़ा m क्या है, मैडुलन कांस्टेंट। अल्फ़ा m हमारा क्या है, ये है। इसकी हम वैल्यू भी निकाल सकते हैं अगर निकालना चाहो, देखो यहाँ पे वैल्यू भी निकली हुई है। अल्फ़ा m ये हमारा है यही सेम, अल्फ़ा m जो हमने लिया है यही है ये अल्फ़ा m, और इसकी वैल्यू निकाली तो हमारा आया ये हो गया क्या, मैडुलन कांस्टेंट। सो ये हो गया हमारा NaCl का 3D में, यहाँ पे आई है 2D में, देन 1D में। तो NaCl क्रिस्टल का हमने जो निकाला है 1D 2D और 3D में मैडुलन कांस्टेंट। सो ये हो गया हमारा मैडुलन कांस्टेंट, जिसका यूज़ किया जाता है किसी भी एक पॉइंट पर, किसी भी क्रिस्टल के एक सिंगल आयन पर पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करने में। सो ये हो गया हमारा NaCl। थैंक यू।